हमारे भाई बहन है, इवन आई वाज का एगेंस्ट में आप लोग जो अभी पिटीशन साइन करा रहा है, आप लोग का सुबह 10 बजे से था, अभी तक कितना आदमी टर्न अप हुआ है? और ये जो रेशियो को लेके थोड़ा कुछ पब्लिक लोग का थोड़ा आप लोग का एगेंस्ट में भी ओपिनियन है कि अगर बाहर का यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम भी देता है तो उसको लेके इम्पैक्ट और बाहर का आदमी यहाँ होंगे जो अरुणाचल है उसमें पब्लिक लोग का दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। 100% आप लोग को सपोर्ट कर रहे ऐसा भी नहीं होता है, तो आप इसका ऊपर क्या कहना चाहिए? तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा ये 80:20 रेशियो का जो मुद्दा है इसलिए उठाना पड़ा है, बहुत रीजन है इसका। तो मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ये मिज़ोरम, अगर आप मिज़ोरम का पब्लिक सर्विस कमीशन देखेगा, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग रिक्रूटमेंट सिस्टम नहीं है, एक ही रिक्रूटमेंट सिस्टम है, दैट इज़ मिज़ोरम पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका क्राइटेरिया में क्या है, जब हम फॉर्म अप्लाई करता है उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि आपको वहाँ का 2 मिसाल सिटीजन होना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका पास मिज़ोरम का पीआरसी होना है, और दूसरा बात ये है आपका पास जो है मिज़ो लैंग्वेज होना पड़ेगा, और तीसरा बात ये है कि वहाँ का जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट, दैट मीन्स SC ST जो भी है वो होना है। तो ये क्राइटेरिया से बहुत क्लियर है कि अपार्ट फ्रॉम मिज़ो बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सेम इज द केस विद मणिपुर में भी बिना वहाँ का पीआरसी, बिना वहाँ का ST का कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। थर्डली सिक्किम का भी वही सिचुएशन है। इनफैक्ट असम में भी ऐसा है कि बिना पीआरसी का, बिना वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, बिना वहाँ का जो असमिस लैंग्वेज का कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मैं जो भी यहाँ पे डाउट क्रिएट कर रहे हैं, मैं वो लोग से बोलना चाहता हूँ कि इतना सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये सब मैंडेटरी जो प्रोविजंस बना के रखा है, जिसका कारण से हम लोग चाहकर भी जो बाहर से, जैसे कि हम नॉन मिज़ो है, हम मिज़ोरम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, हम असमिस नहीं है तो हम असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन अरुणाचल में यहाँ में क्या है कि यहाँ में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 80:20 रेशियो बना के रखा है, जो 80% APST के लिए, 20% अनरिजर्व। तो मेरा बोलना ये है, ये पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है ये अभी का सिर्फ नहीं है, 35 years ago, दैट मीन्स 1991 में इसको शुरू किया था। उसके बाद इतना समय आ गया कि ये जो है 35 years में इतना सारा नॉन APST का जो यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ है कि आज ऐसे सिचुएशन है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में 60% से भी ज़्यादा नॉन APST है। ये बात मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ये मैं नॉन APST का मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं किसी नॉन APST या फिर उसका एंटी नॉन APST बोल के नहीं है। मेरा बोलना ये है कि अगर बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐसा प्रोविजन लेके आ सकता है, वो लोग जो वहाँ पे सेफगार्ड कर सकता है, तो अरुणाचल क्यों नहीं कर सकता है? ये मेरा सिंपल सा सवाल है। और दूसरा बात ये है कि आज हमारे स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इट हैज़ नेवर बीन समथिंग विच हैज़ बीन सीन बिफोर। जब ये शुरू हुआ था 1991 में, उस समय में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, मुश्किल से 30% से भी कम था लिटरेसी रेट, और सपोज 1000 पोस्ट होने से भी 100 कैंडिडेट्स भी नहीं था, तो जिसका कारण से वो सब लेके आना पड़ा। बट 35 years डाउन द लाइन आज एक पोस्ट के लिए 20,000 कैंडिडेट है। आज MTS पोस्ट के लिए PhD स्कॉलर को अप्लाई करना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ में अपॉर्चुनिटीज आर वेरी ग्रीम एंड वेरी लिमिटेड, जिसका कारण से हम चाहकर भी हम वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका ऊपर में जो लिमिटेड पोस्ट है, जहाँ पे 1000 पोस्ट क्रिएट होना चाहिए था, मुश्किल से सिर्फ 10 पोस्ट क्रिएट हो रहा है। 10 पोस्ट में से भी आप उसको 3-4 पोस्ट को अनरिजर्व करके रख देता है। उसके बाद जो बचा कुचा पोस्ट है, उसमें 5 पोस्ट के लिए आप इमेजिन करो 30,000 कैंडिडेट्स फॉर 5 पोस्ट। ये सिचुएशन है। और आज एक घर में, हमारा हर एक घर में एटलीस्ट 2 यूथ है, 2 अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो ये सबको हम लोग कहाँ पे ये लोग को एब्जॉर्ब करेगा? और दूसरा बात ये है कि ये जो सिचुएशन है, क्योंकि 80:20 का जो इम्प्लीकेशन है, ये सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से सिर्फ बोल के नहीं है, इसका इम्प्लीकेशन जो है जियोपॉलिटिकल, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी है। क्योंकि हमारा स्टेट ऐसा है, हम 100% ट्राइबल स्टेट है, लेकिन यहाँ पे 100% ट्राइबल स्टेट होके भी 15 लाख पॉपुलेशन में से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8 lakhs हम लोग जो है APST है। तो हम वी आर एक्चुअली एंडेंजर्ड स्पीसीज। हम एक्सटिंक्शन का, हमारा आइडेंटिटी का एक्सटिंक्शन का स्टेज में है, ऑन द वर्ज ऑफ आइडेंटिटी एक्सटिंक्शन। और जो हमारा यहाँ पे जो ट्राइबल राइट्स है, ट्राइबल सेफगार्ड्स है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग
तो इसलिए 80-20 का जो एक प्रोविज़न है विच हैज़ बिन एक्चुअली ये हमारा स्टेट का कहीं एक समय में था होगा, लेकिन आज का समय में दिस इज़ कहीं भी ये हमारे स्टेट का कोई भला के लिए नहीं है। इसलिए इट्स हाई टाइम कि इसको स्क्रैप करना ज़रूरी है। इसलिए आज हम ये मुद्दा को छेड़ा है और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, बिकॉज ये सिग्नेचरी कैंपेन जो ऐसा है कि बहुत लोग बोलता है कि सिग्नेचर से क्या होगा, आप लोग भी शायद सोच रहा होगा, लेकिन ये मैं बोलना चाहता हूँ, ह्यूमन हिस्ट्री में जितना भी रेवोल्यूशन हुआ है, ये जितना भी चेंजेस आया है, सब आइडिया से शुरू हुआ है, पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ है, सबका इंक्लूसिव ये से सबका पार्टिसिपेशन से हुआ है। तो 80-20 को यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन इसलिए कर रहा है, दो रीज़न है। एक तो बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं कि 80-20 होता क्या है, उसको सेंसिटाइज करने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए। दूसरा बात ये है कि अभी ये सिग्नेचर जो कैंपेन है, जो भी यहाँ पे 1-2 सिग्नेचर जो भी आता है, ये लिविंग टेस्टिमनी है। दिस इज़ नॉट जस्ट नॉर्मल सिग्नेचर। ये हमारा आज हम यहाँ पे टेनिस कोर्ट में करा है, ये कोई लीगल कोर्ट या फिर लीगल जुडिशरी का कुछ वो नहीं है। हम यहाँ पे जनता का अदालत में करा है, जनता का अदालत में जनता का पिटीशन हम कर रहे हैं। इसमें हम अभी पूछना चाहता है, अरुणाचल का जनता ये चाहता है, और अरुणाचल का जो सरकार है वो किससे बनता है? जनता के लिए, जनता का थ्रू से, और जनता से ही बनता है। दैट मीन्स अभी जनता का ये आवाज़ है, तो हम जानना चाहता है कि पब्लिक का जो आवाज़ को पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव किस हिसाब से नज़रअंदाज करेगा। और दूसरा बात ये है कि ये सिग्नेचरी कैंपेन जो है, हम सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं करेगा। हमारा ये है कि टारगेट ये है कि हमारा 15 लाख पॉपुलेशन में से अराउंड 8 लाख जो है APST है, तो वो APST को हम एटलीस्ट मिनिमम अराउंड 5 लाख सिग्नेचरीज का हम यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। और उसके लिए हम यहाँ तक टेनिस कोर्ट में ईटानगर ICR तक लिमिट नहीं रहेगा। हम यहाँ का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लोग में भी जाएगा, यहाँ का ऑफिसेस में भी जाएगा। इनफैक्ट हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का उसका भी सिग्नेचर लेने का कोशिश करेगा, इनफैक्ट उसका बच्चा का भी सिग्नेचर लेगा, क्योंकि ये इशू जो है सिर्फ हम जो आवाज़ उतारा हमारा सिर्फ इशू नहीं, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी इशू है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का भी इशू है, ऑनरेबल DCM का भी इशू है, उसका फैमिली का इशू है, उसका बच्चा का इशू है, उसका भाई बहन का इशू है। तो ये सिग्नेचरी कैंपेन में हम सबका सिग्नेचर लेगा। ऑनरेबल DCM का फैमिली का बच्चा का भी सिग्नेचर लेगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का बच्चा का भी सिग्नेचर लेगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब का उसका बच्चा का भी सिग्नेचर लेगा, उसका भाई बहन का भी सिग्नेचर लेगा। अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो हम सवाल करेगा, आप स्टेट का हित के लिए आप करा है कि नहीं। बिकॉज ये इशू जो है, चाहे आज पेमा खांडू साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, आज मामा नातुंग साहब ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, आज चौनामेन साहब ऑनरेबल DCM है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कल को आपका बच्चा आपका पोजीशन में होगा। लेकिन आपका बच्चा को चाहे वो पोजीशन में रहो या ना रहो, ये प्रदेश में तो रहना है, ये स्टेट में तो रहना है। और उसके लिए अभी हम सब का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट का ये काम नहीं है, या फिर जो यहाँ पे आवाज़ उतार उसका काम नहीं है। ये एक अरुणाचली का इक्वली सबका पार्टिसिपेशन होना है, सबका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आप जैसे पूछा है, मे बी ये सब परसेप्शन इसलिए आ रहा है, बहुत लोगों को पता नहीं है, ये एक रीज़न है। इसीलिए तो हमने ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रखा है। और दूसरा बात ये है कि हम यहाँ से निकल के हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जाएगा। दिस इज़ ओनली द फर्स्ट फेज़, हम सेकेंड फेज़ भी जाएगा, थर्ड फेज़ भी जाएगा, और जब तक ये कंक्लूजन नहीं होगा वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। यहाँ में जो आपका बात है काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ में अगर हम देखा जाए तो हमारे खुद के ट्रैवल लोग ही अपना ट्रैवल जो बात करता है, बात नहीं सुनता है, काफ़ी एग्रेसिव होता है बोल के काफ़ी सारे नॉन ट्रैवल को बैकडोर एंट्री देता है, ये सभी को पता है। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? और आपने कहा कि 15 लाख पॉपुलेशन है अरुणाचल में, उसमें से 8 है, लेकिन 7 तो एटलीस्ट नॉन ट्रैवल पॉपुलेशन है। तो ये सब को लेके, और आपने ये भी कहा कि CM से आप सिग्नेचर लेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहता तो पहले ही इसको, जब आप लोगों ने मुहिम उठाया था तो आगे आना था। अभी आप लोग पिटीशन साइन करा रहा है, तो किस तरह से आप लोग का जर्नी जाएगा? और जो खुद ट्रैवल लोग है जो कहते हैं कि नॉन ट्रैवल को एम्प्लॉय रखने से ज़्यादा उन लोग के लिए आसान है, बात सुनता है बोल के, उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहिए? ये एक्चुअली गलत परसेप्शन है। अभी आप देखा होगा, मैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट का अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। ओवरऑल आप सोच के देखिए, जो अर्ली 2000 या फिर 2000 से पहले जो रिक्रूट हुआ था,
और अभी जो रिसेंटली 2010 के बाद जो रिक्रूट हुआ है, दोनों का वर्क कल्चर में आप डिफरेंस दिखाई दे सकता है, बिकॉज इवोल्यूशन होता है। अभी का जो नया नया रिक्रूट हो रहा है, ये लोग का एफिशिएंसी को आप देखिए, क्योंकि ये लोग दे आर वेल रेड, ऐसे नहीं कि पुराना वाला वेल रेड नहीं है, बट वी हैव इवॉल्व्ड। अभी समय चेंज हुआ है। अभी जो बोल रहे हैं कि हमारा ट्राइबल जो ऑफिसर्स है वो डिसिप्लिन नहीं है, वो थोड़ा एरोगेंट है, वो एग्रेसिव होता है, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमारा यहाँ पे वो वर्क कल्चर को हम मीन्स एम्फेसाइज किया नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नॉन APST को देना है या फिर ये करना है, बैकडोर देना है या फिर उसके लिए प्रोविज़न, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट हम अपना जो यहाँ का प्रोविज़न है, हम अपना जो यहाँ का डिसिप्लिन है, यहाँ का वर्क कल्चर है, वी शुड एम्फेसाइज ऑन दैट। अभी कोई अपना काम नहीं करे तो डिसिप्लिनरी एक्शन को स्ट्रेंथन करो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे कोई मीन्स कोई बायस सिस्टम नहीं होना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो भी डिस्कोर्स था, ट्राइबल लोग ज़्यादा लेजी होता है, नॉन ट्राइबल ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये एक्चुअली दिस इज़ अ मिसनोमर। ये एक्चुअली में सच भी नहीं है। देयर आर सो मेनी एफिशिएंट ट्राइबल ऑफिसर्स। और अभी जो नया रिक्रूट हो रहा है, अभी सबका सब जवान है, यंग ब्लड है, सब पढ़ा लिखा है, एंड दे आर वेरी एफिशिएंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हमको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। और जैसे आप बोला है कि CM सर का ये होना, देखो ये मुद्दा पहले से था, 1991 से था, बट नोबडी हैड टेकन अप दैट सीरियसली। शायद किसी ने कोशिश किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन हमने तो कभी देखा नहीं है। बट नाउ वी आर टेकिंग अप दिस कोर्स एंड वी वांट टू मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव। हम सिर्फ जैसे CM सर का सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ में हम CBOs लोग का पास भी हर किसी के पास जाएगा। उसके बाद वी विल से कि ये सबका मांग है, आप क्यों एड्रेस कराना नहीं चाह रहे। जैसे कि आप लोग ये ऑफिसर लेवल के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो बिलो लेवल है उसमें भी काफ़ी सारे करप्शन होता है, बैकडोर एंट्री होता है, स्पेशली फॉर एग्जांपल पियोन ये सब के लिए आसानी से वो लोग अंदर ही डिस्कशन करके ऐसा मतलब बाहर का नॉन ट्रैवल लोग को भी एंट्री दे देते हैं भागदौड़ करने के लिए। तो वो सबसे लेके ही धीरे धीरे करके शायद में भी प्रमोशन होता है। जब नॉन ट्रैवल जॉब करते हैं तो वो भी बोलते हैं हम भी 10-20 साल से कर रहा है, हमको भी राइट चाहिए, वहाँ से ही शुरू होता है। और मेरा ये एक सवाल है जो आज का रिलेटेड नहीं है, APCSC फियास्को का है। रिसेंटली हमारे विसल ब्लोअर प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन उसके साथ साथ APCSC को भी मिला था। काफ़ी कंट्रोवर्सी है ये बात, जो उसका ऊपर आपका क्या स्टैंड? सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे नॉन APSC के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। दूसरा बात ये है कि जहाँ तक वर्क कल्चर है या फिर यहाँ का जो इनहेबिटेंट है, हम यहाँ पे नॉन APSC को भगाना है, नॉन APSC के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, वो नहीं है। हम सिर्फ वही बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ राइटफुली आवर्स, जो हमारा राइट है हम उसी का ही बात कर रहे हैं। और दूसरा बात आपने जो बोला कि ये पदंग सर का जो उसको जो सम्मानित किया है, बहुत लेट से आया है, नो डाउट। 2022 में APPSC पेपर लीकेज को खुलासा किया था, 2026 में उसको उसके मरने के बाद पोस्टमसली उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। बट बेटर लेट देन नेवर। वी वेलकम दिस जेस्चर। हम वेलकम करता है कि पदंग सर को उसका जो सेक्रीफाइस था, उसका जो कंट्रीब्यूशन था, उसको एक्नॉलेज किया है, उसके लिए हम वेलकम करता है। और अब जैसे पूछा कि APPSC को भी गोल्ड मेडल देना, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा सवाल तो करा किया है, क्योंकि APPSC जो पुराना जो सिस्टम था वो अलग है, और अभी जो नया ग्रुप आया है उसको तो एटलीस्ट समय तो दो खुद को प्रूव करने के लिए। अभी कितना एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, मुश्किल से 3-4 एग्ज़ाम ही कंडक्ट हुआ है, और वो एग्ज़ाम भी ऐसे नहीं है कि मीन्स कंट्रोवर्सी फ्री था, ऐसे तो नहीं है। आप खुद देखा है, यही एग्ज़ाम अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो ब्लंडर किया था, और ब्लंडर करने की वजह से वो लोग जो अपना ब्लंडर को करेक्शन नहीं करके बाद में कोर्ट से आके उसको फटकार लगाने के बाद तब जाके एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट रुका हुआ है। वैसे ही यहाँ पे अभी भी डिस्क्रिपेंसीज है। इस सब का बीच में APPSC को गोल्ड मेडल देना, आई थिंक दिस इज़ अ जोक। ये एक मजाक बना के रखा है, बट लेकिन वही है जो भी है। एट द एंड हम इसमें और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बोलना नहीं चाहता है, बट जैसे पदंग सर को जो एक्नॉलेज किया है उसको हम डेफिनेटली वेलकम करता है। तो जो सुबह से जो ये पिटीशन साइन कराया जा रहा है, आप लोग यहाँ में एज ए वॉलंटियर है, आप लोग के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? और अभी तक कितना आप लोग को क्या लगता है, ज़्यादा आदमी आ रहे हैं ना, थोड़ा आदमी कम है? एक्चुअली बोलने से ना सुबह हम लोग 6 बजे आया था यहाँ कि हम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल 1000 एबव ये हो गया, हम लोग रजिस्ट्रेशन हो गया सुबह से लेकर अभी ना 4 बजे तक हम लोग ये करेंगे।
ये इम्पोर्टेंट जो ना, ये जो हम लोग का फ्यूचर जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वही कि ये दूसरा स्टेट को कंपेयर करने से ना, हम लोग का अरुणाचल में थोड़ा 80/20 रिजर्वेशन है ना, इसको हम लोग हटाना है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से भी वही अपील है ना, इसको हम लोग 100% रिजर्वेशन रखना है APST के लिए, हम लोग का अरुणाचल के लिए ना स्पेशली। वही है मेरा इम्पोर्टेंट। तो आप लोग आज सुबह से यहाँ में है, ये चीज़ जो ये मुहिम जो आप लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये तो पहले से मतलब वो नालो सर बताए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, तो 80-20 जो रेशो है ना, क्यों देखा कि 20% जो नॉन APST वाला को रिजर्व करके दे देता हो, तो उसको देखा गया तो जितना अभी मतलब हम लोग का पॉपुलेशन जितना बढ़ते जा रहा है, उसका मतलब क्राइटेरिया को देखते हुए हम लोग को मतलब इतना मतलब रिलेवेंस लगा, इतना इम्पोर्टेंट लगा है कि इसको हटाना चाहिए बोलते ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉलंटियरली हम लोग यहाँ पे आके खुद ही मतलब यहाँ पे कोई इंसिस्ट नहीं किया कि इधर आओ बोल के ना। सुबह से आदमियों का पार्टिसिपेशन कैसा है, कितना? नहीं, यहाँ पे तो हर मतलब सब मतलब अभी सुबह से लेकर हम यहाँ पे रहा, तो मेरा जितना देखा गया कि सब मतलब एक्टिव है, सब मतलब जितना मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आ रहा है यहाँ। आप लोग जैसे कि सुबह से यहाँ खड़ा है, हमारे फ्यूचर यूथ के लिए भी, अपने लिए भी, आप लोग के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है और आप यूथ लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बस हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट, ये पूरा अरुणाचल के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना भी यहाँ पे जो है आने वाला यूथ है, और अभी जो यूथ जितना मतलब ग्रेजुएशन होके बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉय ऐसे बैठा हुआ है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब यहाँ पे देखा जाए तो 80-20 रेशियो है ना, तो इट्स मीन 80-20 रेशियो मतलब 80% जो है APST के लिए है, एंड आफ्टर 20% जो अनरिजर्व में जाता है। तो ये चीज़ जो है 1991 में जब बना था ना, तो 1991 में बना, तब हम लोग का जो है मतलब अरुणाचल में लिटरेसी रेट जो बहुत कम था, बट नाउ ए डेज हम लोग जो है इतना मतलब आ गया कि मतलब ना उल्टा से कैंडिडेट ज़्यादा हो गया, इसका बाद अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया और जो वैकेंसी कम हो गया। तो ये चीज़ को हम लोग जो हटाने के लिए ये 80-20 रेशियो को हटा बोला है। फुल्ली 100% जो है APST को रिजर्वेशन करना है, एंड इसका PRC एंड जो ST को मैंडेटरी करना है। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, APSS भी हो या फिर APSS-C है। त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोरबा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.